गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, जोहार। मैं अमरीश कुमार आर्या आईएएस अकेडमी से। तो हम लोग बहुत सारे प्रतियोगिता परीक्षा देते हैं जिसमें इतिहास जो है बहुत ही महत्वपूर्ण विषय होता है सभी प्रतियोगिता परीक्षा में, चाहे वो कलर का एग्जामिनेशन हो चाहे वो आईएएस का एग्जामिनेशन हो। उसमें जो है एक महत्वपूर्ण जो टॉपिक है इतिहास का वो वैदिक काल। वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल। वैदिक काल को जो है हम लोग 1500 ईसा पूर्व से लेके 1000 ईसा पूर्व तक मानते हैं और उत्तर वैदिक काल को जो है 1000 ईसा पूर्व से लेके 600 ईसा पूर्व तक मानते हैं। वैदिक काल, ऋग्वैदिक काल की शुरुआत या वैदिक काल की शुरुआत जो है आर्यों के आगमन से होती है। जो आर्य जो थे मध्य एशिया से भारत की ओर आए थे और उसको मैक्स मुलर ने जो समय बताया था 1500 ईसा पूर्व, और उन्होंने बताया था मैक्स की मध्य एशिया से आए थे। ये सबसे ज्यादा जो है कि सत्य बात माना जाता है। ऐसे बहुत सारे लोगों ने जो है कि आर्यों का आगमन जो है भारत में अलग अलग क्षेत्रों से बताया था। जैसे बाल गंगाधर तिलक है जो आर्कटिक या उत्तरी ध्रुव से बताया था। दयानंद सरस्वती ने जो है आपको तिब्बत से बताया था। तो इस तरह से जैसे संपूर्णानंद झा ने जो है कि ब्रह्म ऋषि प्रदेश से बताया था। तो इस तरह से सभी लोगों ने अलग अलग क्षेत्रों से जो है आर्यों का आगमन भारत में बताए थे। तो आर्य लोग जब आए भारत में तो इनकी सभ्यता जो थी, इनकी कुछ अपनी विशेषता है, उसमें हम लोग चर्चा करते हैं। जो ये ग्रामीण सभ्यता थी, कबलाई सभ्यता थी, और ये जो थे पशुपालन और कृषि पे, पशुपालन पे ज्यादा और कृषि पे जो ज्यादा निर्भर थी। तो पशुपालन के साथ साथ कृषि भी करते थे और घुमंतु जीवन जीते थे। पितृ सत्तात्मक परिवार था और जो है कि कबीले का सरदार ही मुख्य होता था और कबीले के सरदार को बलि नाम का एक टैक्स दिया जाता था जिसको कि स्वेच्छापूर्वक टैक्स दिया जाता। तो इस सभ्यता में जो है कि बहुत सारी चीजें थी जिसमें 33 प्रकार के जो देवता थे, जिसमें कि 3 तरह के देवता, धरती के देवता, पताल के देवता और आकाश के देवता माना जाता था। इसमें ऋग्वैदिक काल वैदिक काल में एक ही वेद लिखा गया था जिसको बोलते हैं ऋग्वेद। ऋग्वेद में जो है 228 श्लोक हैं, 10 मंडल है जिसको 10 ऋषियों ने लिखा है और हर मंडल में एक ऋषि का महत्वपूर्ण योगदान है। जैसे कि तीसरा मंडल जो है विश्वामित्र ने लिखा है जिसमें गायत्री मंत्र है, और 10वां मंडल जो है आपको पुरुष सूक्त जो उसमें है, उसमें जो है 4 वर्णों का उल्लेख है। इस तरह से बहुत सारी चीजें हम लोग वेद से मिलता है। और वेद के बाद जो है हम लोग उत्तर वैदिक काल में 3 वेद देखते हैं, वो यजुर्वेद है और आपको जो है सामवेद है और अथर्ववेद है। तो इस तरह से हम लोग वैदिक काल की पहले चर्चा करें तो वैदिक काल में जो है कि जो वैदिक काल के जो है उपवेद जो है आपको आयुर्वेद था। इस तरह से जो उसको जो पुरोहित जो गाता है उनका उच्चारण करता है होत्री बोले जाते हैं। इस तरह से बहुत सारी चीजें, उनके ब्राह्मण होते थे जैसे कि आपको ऐत्रेय और कौशिकी ब्राह्मण होते थे, उपनिषद होते थे ऐत्रेय और कौशिकी। इस तरह से आपको उनका सब चीज पढ़ना है कि उनका क्या आपको जो पुरोहित था जो गाता था उसको क्या कहते हैं, उनका उपवेद क्या था, और उसके बाद जो है कि ब्राह्मण क्या था और उपनिषद क्या था। इसके बाद हम लोग देख रहे हैं कि ऋग्वेद में जो है सभी नदियों का अलग अलग नाम था। जो आज की नदियां हैं और उस समय अलग नदियां नाम था। जैसे कि आपको व्यास नदी को विपाशा बोलते हैं, चेनाब नदी को जो है अश्विनी बोलते हैं। तो इस तरह से जो है आपको विस्तिस्ता नदी को झेलम बोलते थे, झेलम अभी बोलते हैं। तो इस तरह से सभी का अलग अलग जो है उच्चारण होता था। तो इस सदानीरा जो है गंडक नदी को बोला जाता है। तो इस तरह से जो है कि अलग अलग प्राचीन काल में उच्चारण होता था। एक निष्क होता था, जो निष्क जो है कि सोने का जो है पत्थर या सोने का हार को बोला जाता था। तो इस तरह से वैदिक काल में बहुत सारी चीजों को बोला गया। उसमें बहुत सारी विदुषी महिलाएं थी, विश्वसरा था, अपला था, है ना, गार्गी थी। तो इस तरह से बहुत सारी उस समय महिला लोपामुद्रा थी। तो इस तरह बहुत सारी विदुषी महिलाएं थी। इसमें समानता था और जाति व्यवस्था अभी वैदिक काल में नहीं हुई थी। लेकिन उत्तर वैदिक काल में जब हम आते हैं तो कर्म कांड और जाति व्यवस्था पढ़ रहा है। देख रहे हैं पुरुष सूक्त में जो है 4 वर्णों की व्याख्या है, ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य और शूद्र। इनका उपनयन संस्कार भी होता था जो कि अलग अलग आयु में होता था। शूद्र और महिलाओं को उपनयन संस्कार वर्जित था और जो है कि 8 वर्ष की आयु में जो ब्राह्मण, 11 वर्ष की आयु में जो है कि क्षत्रिय और 12 वर्ष की आयु में जो है आपको वैश्य को जो उपनयन संस्कार का अधिकार प्राप्त है। 16 प्रकार के उपनयन ये आपको संस्कार थे उस समय, गर्भधारण से लेके अंतोष्टि तक। और जवालोपनिषद में हम लोग देख रहे हैं कि 4 प्रकार के आश्रम थे जिसमें ब्रह्मचर्य, आपको गृहस्थ और वानप्रस्थ, और देखते हैं कि संन्यास आश्रम 25-25 साल का इसमें होता था। इस तरह से हम लोग देख रहे हैं बहुत सारी चीजें जो है हम लोग ऋग्वैदिक काल में देख रहे हैं। उत्तर वैदिक काल में एक और महत्वपूर्ण चीज देखते हैं, 8 प्रकार के विवाह थे, जो कि पहले 4 प्रकार के विवाह जो है वो मान्य थे, जिसमें कि ब्रह्म विवाह जो है सबसे ज्यादा जो है मान्य था और प्रचलित था। उसके बाद आर्ष विवाह था, प्रजापत्य विवाह था, देव विवाह, ये मान्य थे। और जो अमान्य थे राक्षस और गंधर्व विवाह या 50 विवाह, ये सब असुर विवाह, ये सब अमान्य थे।
तो इस तरह से विवाह भी 8 प्रकार के देख रहे हैं। बहुत सारे टर्म्स जो है इसमें जो है ऋग्वैदिक काल और उत्तरवैदिक काल में देखे गए हैं, जैसे कि पर्जन्य जो है बादल को बोलते हैं, और करिशी जो है गोबर के खाद को बोलते हैं। इस तरह से जो है धन्नो जो है मरुस्थल को बोलते हैं। इस तरह से बहुत सारी चीजें जो है हम लोग को टर्म्स जो है वैदिक और उत्तरवैदिक काल में देखते हैं। इस तरह से 3 तरह के यज्ञ भी देखते हैं, जिसमें कि आपको वाजपेयी एक यज्ञ हुआ, जिसमें कि राजा का जो रथ जो है दौड़ के सबसे आगे निकलता था। अश्वमेध होता था, जब राजा जो है अपना घोड़ा छोड़ देता था, जहां जहां जाता था वो जीता हुआ चित्त माना जाता था, कोई रोकता नहीं है। तो इस तरह से जो है राष्ट्रीय यज्ञ, जब राजा जो है गद्दी प्राप्त करता तब लिया जाता था। इस तरह से वैदिक काल और उत्तरवैदिक काल के सभी चीजों को आपको अच्छे से जानना पड़ेगा, तो आप जो है कि इससे 1 या 2 प्रश्न हर प्रतियोगिता परीक्षा में बना लेंगे। तो इस तरह से हम लोग देख रहे हैं कि कुछ प्रशासनिक इकाइयां थी, जैसे सबसे बड़ा जो है जन था, उसके बाद जो है विष था, उसके बाद जो है आपको कुल है और परिवार है। इस तरह से हम लोग देख रहे हैं। और इसमें देखते हैं ऋग्वैदिक काल में बहुत सारी चीजों का वर्णन है, जैसे इंद्र का सबसे महत्वपूर्ण देवता था, जैसा कि आपको 250 बार वर्णन है, अग्नि का जो है 200 बार वर्णन है। तो इस तरह से जो है आपको विष का जो 170 बार वर्णन है, जन का जो है 275 बार वर्णन है। तो इस तरह से हम लोग इसकी संख्या को भी याद करते हैं। और देखते हैं हम लोग कि आपको ऋग्वैदिक काल में समाज कैसा था, धार्मिक स्थिति कैसी थी, सांस्कृतिक से उसके भी जो संबंधित फैक्ट्स है उसको भी हम लोग देखेंगे। तो ऋग्वैदिक काल और उत्तरवैदिक काल को अगर अच्छे से आप तैयार करते हैं तो 2 प्रश्न बनने की हमेशा संभावना है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग जो है सिंधु घाटी सभ्यता को कर चुके हैं, हम लोग जो है जैन धर्म और बौद्ध धर्म को करेंगे। ठीक है, आज क्लास को यहीं समाप्त करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।